वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नया टॉपिक है विच इज डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन सिस्टिक फाइब्रोसिस। यानी कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या डिजीज कंडीशन होती है, प्लस में क्या इसके कारण होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो ये ऑल अबाउट मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर बता दिया है। तो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्या होता है डायग्नोस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस को कैसे किया जा सकता है। सर एक टेस्ट होता है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्लोरीन टेस्ट होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्लोरीन टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर पता चलता है अपन को किसके बारे में कि सर कितना इसके अंदर वाटर प्लस में सोडियम प्लस में क्लोरीन लॉस हो रहा है किसके अंदर, इस डिजीज कंडीशन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो साइट ली जाती है इन्फेंट के अंदर वो तो ली जाती है थाई के ऊपर। ठीक है, और अगर ओल्डर चाइल्ड है, ठीक है ओल्डर है तो फोर आर्म पर ले ली जाती है। ड्रग कौन सी यूज की जाती है सर, ड्रग यूज की जाती है पिलोकार्पिन। और इसका जो प्रिंसिपल कौन सा होता है, प्रिंसिपल विच इज यूज्ड इन दिस दैट इज कौन सा होता है, दैट इज आइनोटोफोरेसिस। ठीक है, आइनोटोफोरेसिस जो इसका प्रिंसिपल होता है प्लस में। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में कि सर इसका प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर ये काम करती है ड्रग पिलोकार्पिन होती है। अब इसके बाद में क्या किया जाता है कि ये एक प्लास्टिक जो कवर लगाई जाती है, प्लास्टिक स्टेराइल कैप या फिर रैप लगा दिया जाता है टू प्रिवेंट द इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन से प्रिवेंट करवाने के लिए क्या किया जाता है, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन को प्रिवेंट करवाने के लिए, ठीक है इवेपोरेशन को प्रिवेंट करवाने के लिए अपन क्या करते हैं प्लास्टिक का एक स्टेराइल गोज वगैरह लगा दिया जाता है, प्लास्टिक रैप लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड लॉस होता है वो नहीं हो पाएगा। और ये जो टेस्ट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 2 वीक के बच्चे के बाद में किया जाता है। यानी कि उससे पहले क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि 2 वीक से पहले किसी बच्चे को पसीने नहीं आते, स्वेट ग्लैंड फॉर्मेशन नहीं होती है। 2 महीने के बाद में ही उसकी स्वेट ग्लैंड काम करना बंद करना शुरू करती है, तो उस टाइम पे ये किए जाते हैं। अब इसके बाद में इसकी जो फाइंडिंग्स आती है, फाइंडिंग्स बताता हूँ उसके हिसाब से इसको कैसे देखा गया। ठीक है, फाइंडिंग्स के हिसाब से मैं इसकी बताऊं तो सबसे पहले फाइंडिंग आती है कि फाइंडिंग के अंदर क्या किया जाता है। फाइंडिंग के अंदर अगर सबसे पहले अगर 0 से 30 अगर लेस देन 6 महीने का बच्चा छोटा है, ठीक है 6 मंथ है, ठीक है, तो उसके अंदर 0 से अगर 30 MEQ पर लीटर आ रही है तो उसके अंदर सक्सेस नेगेटिव है, ये तो ठीक है, ये तो नेगेटिव है। देन उसके बाद में 30 to 59 MEQ पर लीटर है तो सर सक्सेप्टेबल है। ठीक है, सक्सेप्टेबल है। और बाकी अगर ग्रेटर देन 60 MEQ पर लीटर है तो पॉजिटिव है। और अगर ग्रेटर देन 6 मंथ से ज्यादा बच्चा है तो 0 से 40 है तो MEQ पर लीटर तो क्या है सर, नेगेटिव है। और अगर 40 से 59 है MEQ पर लीटर तो सक्सेप्टेबल है। ठीक है, सक्सेप्टेबल है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर सक्सेप्टेबल है। और बाकी अगर 50 ग्रेटर देन 60 से है MEQ तो पॉजिटिव है। तो दीज आर द वेरियस फाइंडिंग्स दैट आर सीन बाय द क्वांटिटेटिव क्लोरीन टेस्ट। ठीक है, तो ये थे इसके फाइंडिंग्स। बाकी इसके अलावा कीमोट्रिप्सिन वगैरह, ट्रिप्सिन वगैरह, और बाकी पल्मोनरी टेस्ट किया जा सकता है। पल्मोनरी टेस्ट किए जा सकते हैं। जो इसकी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो लेस ग्रेटर देन 1.5 करके कुछ होती है, उसके अंदर पाई जाती है। प्लस में पल्मोनरी टेस्ट किया जा सकता है। कीमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन नॉट प्रेजेंट इनटू द स्टूल। ठीक है, नॉट प्रेजेंट इनटू द स्टूल, तो ये भी इसके अंदर पता चल सकता है कि भाई इसके अंदर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है। देन उसके बाद में इसका मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या किया जाता है। ठीक है, जो इसका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के अंदर मैं इसके बारे में बताऊं आपको तो वो तो था डायग्नोसिस। अब पढ़ते इसके मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि रेस्पिरेशन को किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैनेज कैसे किया जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैनेज ऐसे किया जाएगा कि देखो सबसे पहले तो एयरवे को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, एयरवे को क्लियरेंस किया जाएगा। ठीक है, और देन सेकंड नंबर पे एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी जाएगी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी जाएगी। और इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाएगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर दिया गया है।
ठीक है, किसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। कैसे किया जाएगा, देखो पोस्चुरल ड्रेनेज की जाएगी, ठीक है, पोस्चुरल ड्रेनेज होगा किस मेथड के द्वारा, देखो पोस्चुरल ड्रेनेज होगा, मेथड होता है अस्कल्टेशन, ठीक है, मेथड होता है अस्कल्टेशन, और जो टेक्निक होती है, ठीक है, एंड टेक्निक विच इज, कौन सी होती है, विच इज कपिंग, यानी कि कपिंग मेथड के द्वारा, कपिंग टेक्निक के द्वारा ये की जाती है। 20 पोजीशंस होती है, 20 पोजीशंस आर यूज्ड फॉर द पोस्चुरल ड्रेनेज। देन उसके बाद मेथड हो गया, कपिंग मेथड हो गया, टेक्निक हो गई। 1 घंटे बाद में या फिर पहले, फिर 1 घंटे आफ्टर पोस्चुरल ड्रेनेज फीडिंग की जाती है, ठीक है, पोस्चुरल फीडिंग की जाती है। और बाकी इसके अंदर 20 मिनट पहले या फिर आधे घंटे पहले हाफ स्ट्रेंथ ऑफ क्या किया जाता है, न्यूबुलाइजेशन किया जा सकता है। और बाकी इसके अंदर न्यूबुलाइजेशन आधे घंटे पहले किया जा सकता है। ब्रोंकोडायलेटर न्यूबुलाइजेशन वगैरह वैसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अगर सीवियर एम्फाइसीमा नहीं हो रहा है तो। देन उसके बाद में इसके अंदर ये तो हो गई इसकी पोस्चुरल ड्रेनेज से रिलेटेड बातें। देन उसके बाद में इसके अंदर और जो इसके तो मशीन, एक मशीन आती है दैट इज फ्लटर मशीन कहते हैं, ठीक है, फ्लटर चेस्ट क्लियरेंस मशीन होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये उसको बाहर निकालने के अंदर हेल्प करती है, सीक्रेशंस को, म्यूकस को। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी इसके अंदर, सर्विसेज को बच्चे से दूर रखा जाता है, बाकी इसके अंदर कोई नहीं रहती है। फिर उसके बाद थर्ड वन की चीज कौन सी होती है इसके अंदर, दैट इज थेरेपी वेस्ट डिवाइस होती है, ठीक है, थेरेपी वेस्ट डिवाइस। ये सोना बेल्ट जो आती थी ना, सोना बेल्ट जो पेट को कम करने के लिए आती थी, सेम टू सेम वही तरह की बेल्ट होती है, बस ये छाती पर लगा दी जाती है, टिंगलिंग होती रहेगी। जो ये वाली मशीन है ये टिंगलिंग के द्वारा, जो माउथ के द्वारा बाहर निकाल देते हैं सारी म्यूकस को पतला कर देती है। और ये भी जो छाती के ऊपर यहाँ पे लगा देती है, चेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से जो सीक्रेशंस होते हैं वो पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर निकाला जाता है। बाकी फोर्थ वन विच इज म्यूकोलाइटिक एजेंट दिए जाते हैं। म्यूकोलाइटिक एजेंट के अंदर कौन सा होता है, डोरनोज एल्फा, ठीक है, डोरनोज एल्फा दिया जाता है किस पेशेंट के अंदर, दैट इज गिवन टू द म्यूकोलाइटिक एजेंट। और बाकी इसके अलावा कफ सप्रेसेंट्स नहीं दी जाते हैं, कफ सप्रेसेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं अंटिल द हेमोपेटाइसिस नहीं हो रही है। तो हेमोपेटाइसिस का मैनेजमेंट क्या बताऊं मैं, हेमोपेटाइसिस का मैनेजमेंट खाली बस ये करना ABC से, देखो C से कोट्रीजाइसिस की जा सकती है, B से A से एंटीबायोटिक वगैरह दी जा सकती है, ब्रेथ को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये ऑल अबाउट द किसका होता है मैनेजमेंट, हेमोपेटाइसिस का होता है। बाकी इसके अलावा फिजियोथेरेपी वगैरह मैंने आपको बताई दी है। और इसके अंदर एक टेक्निक होती है हफ्ड मेथड के द्वारा टेक्निक होती है, जिसके द्वारा नाक से सांस ले जाता है और मुंह से छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पर्सनली ब्रीथिंग वाली मतलब की टेक्निक होती है, जिसके द्वारा आसानी से सांस लिया जाता है और एक्सेसिव सीक्रेट्स को बाहर निकाला जा सकता है। और बाकी इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो दिया जाता है, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम के अंदर म्यूकस ठीक हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बाहर से दिए जाते हैं, आर्टिफिशियली जाते हैं, एंटीरो कोटेड दी जाती है, खाना खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाने खाते के साथ में दिया जाता है, प्लस में एनबीओ पे कभी भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा एंटीरोकोटेड होती है और कभी भी च्यूइंग या फिर मतलब इसको क्रश करके कभी नहीं दिया जाएगा, हमेशा एंटीरोकोटेड फॉर्म के अंदर दिया जाएगा। एक रेट्रोग्रेड नाम की क्या होती है स्पोर्ट्स ड्रिंक होती है जो इसके अंदर दी जाती है रेट्रोग्रेड, प्लस में इसके अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और प्लस में इसके अंदर जो न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है वगैरह वो पूरी दी जाती है। और इसके अलावा हाई रिच कैलोरी डाइट और हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टिक फाइब्रोसिस जो मैंने आपको कंप्लीट करने से बताया समझाया कोशिश की है। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और जिस भाई ने भी देखी है जिसने भी देखी है उसको ये टॉपिक समझ में अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं डाउट क्लियर करूंगा वहाँ पे। और बाकी यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये चैनल आपका ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी मेरे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी को नमस्कार।